Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के टॉपिक्स कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट एंड मोशन, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द ग्रेविटी, ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। हाउ टू वी रिलेट द मोमेंटम विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ वी रिलेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद इम्पल्स। तो हम इन सब चीजों को किस तरह से इकट्ठा करेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग ये लर्न करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग बिला तखीर देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम आपके पास किसी जिस्म की मोशन में लाने के लिए जो उसका मैस और वो जो उसकी वेलोसिटी है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम। किसी जिस्म या किसी मैस के वेलोसिटी और मैस के हासिल को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। ये होता है P इज इक्वल टू mv। मैथमेटिकली अगर फॉर्म इसकी देखी जाए, मतलब हरकत करने वाले जिस्म का जो मैस हो और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, उसका जो हासिल रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मोमेंटम क्या है आपके पास? किसी जिस्म की हरकत करने की क्वांटिटी है, किसी जिस्म की हरकत करने की क्वांटिटी है, या कहने की उसकी मिकदार है कि किस मिकदार से वो वहां पर मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। लेट्स सपोज दैट अगर आप लोग हिट करते हैं, ये समझ ले आपके पास एक फुटबॉल है। क्या है? ये एक आपके पास फुटबॉल। आप इस फुटबॉल को हिट करते हैं, ठीक है? ये देखें, इस तरह से आपने इसको ठोकर लगाई। ठोकर लगाने के बाद क्या होगा? इट्स डिपेंड अपॉन योर किक। ये आपकी किक पर डिपेंड करेगा कि इसको किस फोर्स से, किस मोमेंटम से या कितनी वेलोसिटी से यहाँ से मूव करना होगा। जितनी ज्यादा यहाँ पर किक पावरफुल होगी, उतनी ही ज्यादा स्पीड और उतनी ही ज्यादा वो वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक हो गया? अगर वही चीज अगर हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर लगाए, ठीक है ना, तो वो ब्लॉक के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स के डिपेंडेंट ये चीज बताएगा कि जिस कदर हम लोग किसी चीज को हरकत में लाने के लिए मदद उसकी कोशिश करते हैं, उसी कदर वो हरकत में आती है। लिहाजा इस बात बड़ी क्लियरिटी हो गई है कि यहाँ पर जितनी फोर्स या जितना मैस होगा, मैस के हिसाब से उसके ऊपर वेलोसिटी लगाएंगे और उस हिसाब से वो मूव करना, यानी मैसिव बड़े मैसेज के ऊपर बड़ी फोर्स लगेगी, छोटे मैसेज के ऊपर छोटी फोर्स लगेगी। ठीक हो गया? ये था आपके पास मोमेंटम। आगे इसको मैथमेटिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। P इज इक्वल टू mv, और इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम। दैट विल आल्सो नोन एज द लीनियर मोमेंटम। क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोगों के चैप्टर्स आएंगे वहां पर दो किस्म के मोमेंटम्स को डिस्कस किया जाएगा। एक तो लीनियर होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तब हम लोग वहां पर इसको जज करेंगे। ठीक है? इसलिए अभी तक आप लोगों ने ये चीज अपने ज़हन में रखनी है कि ये जो कैटेगरी हम लोग मोमेंटम की पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम है। कौन सा? लीनियर। P इज इक्वल टू mv। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चे बुक के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से हेडिंग नहीं किया हुआ। यहाँ पर आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर बने बनाए आपको हेडिंग्स मिल रही है। आप इजीली इन हेडिंग्स को चूज करके अपने पेपर प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान ही आप लोगों के कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज की डायरेक्शन को बता दिया जाए, मिकदार के साथ किसी चीज की डायरेक्शन को भी बतलाया जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बिकॉज स्केलर क्वांटिटी ओनली रिक्वायर द मैग्नीट्यूड, बट इन द केस ऑफ द वेक्टर वी नीड टू डिस्क्राइब दिस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन आल्सो। हमें इसकी डायरेक्शन का भी बताना होता है
कि किस डायरेक्शन को वो मूव कर रही है, इसलिए ये फिर क्या है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इस डायरेक्शन इज सेम एज द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही आपके पास इस बॉडी की डायरेक्शन भी होगी। ठीक हो गया। इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको लाजमी तौर पर ये चीजें जो इस वाले खाने में मैंने लिखी है, बॉक्स बना के लिखे है ना, ये आपको लाजमी लिखनी आनी चाहिए ताकि आपके 2 नंबर सेव हो सके। फिर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है न्यूटन सेकंड के। बच्चे आपने एक चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, देखिएगा जरा ध्यान से। जो मैथ का यूनिट होता है वो क्या होता है, जो मैथ का यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, d/t। d का यूनिट क्या है, मीटर। t का यूनिट क्या है, सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी ओवर t, और ये आ जाता है मीटर पर सेकंड ओवर पर सेकंड, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे ये कुछ जनरल फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, इनकी डायमेंशंस, इनकी जो यूनिट्स की तादाद और इनके जो फार्मूलाज वो आप लोगों को सही से आने चाहिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ समझाए हुए हैं। आपको डायमेंशन वाले टॉपिक में भी बताया था। डायमेंशन 3 किस्म की होती हैं, एक तो मैथ्स की डायमेंशन होती है m, सिर्फ डायमेंशंस में 3 पैरामीटर्स यूज होने हैं। एक मैथ्स की डायमेंशन है, दूसरा लेंथ, लेंथ की दूसरा लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी लेंथ में आएंगी। और तीसरे नंबर पर है टाइम, और उसकी डिमेंशन टी, और ये सब के सब किसमें होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, मैथ, मैथ का क्या आ जाएगा, एम, मीटर पर सेकंड वी है। मीटर किसका यूनिट है बच्चे, वो डिस्टेंस का यूनिट है, एक लेंथ है वो, तो उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, एल। और तीसरे नंबर पर क्या है हमारा, सेकंड, सेकंड का पर सेकंड है, तो ये टी पर टी आ जाएगा, यहाँ टी की पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने डायमेंशंस को मालूम करना है। ठीक है। सेकेंडली जो हमारा यहाँ पर चीज है मोमेंटम की रिलेटेड, वो क्या है, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम किस तरह से मोमेंटम और सेकंड लॉ को कंपेयर करेंगे। फर्ज करें एक बॉडी है जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है और मास उसका क्या है, मास m है। तो लिहाजा हम जब उनके रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v/t, किसके इक्वल होता है, v/t। बट इन द केस ऑफ द सिंगल वेलोसिटी, अगर सिंगल वेलोसिटी की बात हो रही है ना तो वो v/t है। बट जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात आ जाए तो वो आपके पास सिंगल वेलोसिटी नहीं होती, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हुए हैं। वो आपके पास एवरेज स्पीड में आएगा, और एवरेज स्पीड क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। तो बच्चे ये जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा उसका फार्मूला चेंज होकर ये लिख लिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या है, फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करें, F इज इक्वल टू मैस, ए की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, पुट करें यहां पर Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय डेल टी। प्यारे बच्चों आपने यहां पर इसको वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट करें क्या है, F इज इक्वल टू m ने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, mvf माइनस mvi ओवर डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या हमने ये चीज पहले कहीं पर पढ़ी है, mv क्या पढ़ी है, जी हाँ बच्चे हमने पढ़ी है। बाय यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लें। यहाँ पर देखें आपके पास बकायदा तौर पर मोमेंटम का फार्मूला लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू mv, क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पर mv है फाइनल, ये फाइनल मास और वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पर जो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय डेल टी, या टी लिख ले, चेंज इन टाइम है डेल टी लिखे। ये इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना,
तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ठीक है बच्चे, और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो लिहाजा इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम की। किसके, चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो न्यू डेफिनेशन आएगी मोमेंटम की, या हम लोग कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है एफ क्रॉस डेल टी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। The time rate of change of momentum of a body is equal to the applied force। जो time rate of change of momentum है ना, इस वाली इक्वेशन को आप लोग सेव कर लें। अभी सिर्फ हम लोग इस इक्वेशन को डील करेंगे, इसको आप लोग सेव कर लें। मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब होता है चूंकि, देयरफॉर। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये आपके पास बच्चे अप्लाइड फोर्स है। कौन सी फोर्स है, दैट विल बी नोन एज द अप्लाइड फोर्स। Applied force, the time rate of change of momentum with respect to time, that will be known as the applied force। ये इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। दूसरा पॉइंट, इफ द टाइम ऑफ द कोलिजन डेल टी इंक्रीजेस द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि यहाँ तो वो भर सकता है या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पर चेंज हो सकता है। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का इम्पल्स। क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट्स। ये चीज है, ठीक है ना, जो मैंने कहा था ना, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, तो वो ये वाली चीज कह रहा है। तो किसी भी जिस्म में फोर्स और टाइम के, एवरेज फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स। आप इम्पल्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप इम्पल्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जब बहुत बड़े जिस्म को हरकत में लाने के लिए बड़ी फोर्स, यानी व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे वक्फे के लिए जब किसी जिस्म के ऊपर लगती है तो वो आपके पास इम्पल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इम्पल्स। एट द सडन टाइम, जब बहुत बड़ी फोर्स बहुत ही छोटे वक्फे के लिए किसी बॉडी के ऊपर लगेगी तो वो क्या कहलाएगी, इम्पल्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देखें या इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, ये आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, इसको जब किक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम इसको किक कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। तो जब हम फुटबॉल को किक करेंगे तो जो हमारी किक होगी उसमें बहुत ज्यादा फोर्स स्टोर होगी, और वो देखें कि बहुत ही कम वक्फे में बॉल को कहां से कहां तक पहुंचा देगी। इसकी ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कार को घेरने की ले लें, या किसी दूसरी किस्म की, फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉक के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स को ले लें, तो वो जो आपके पास फोर्स होगी वो आपके पास वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगी, लिहाजा वो इम्पल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इम्पल्स कहलाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो चीज कहलाएगी ना, ये देखिएगा, मैथमेटिकली जो चीज है ना, ये है I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इम्पल्स। तीसरे नंबर पर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है। जिस समत में हम लोग फोर्स लगाएंगे उस समत में ये मूव करेगा लेस। We can say that it is a vector quantity. Its SI unit is Newton second. Its dimension are ml minus 1, यानी कि ये mass, length और time ये इसकी dimensions होगी। क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है और 1 न्यूटन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। टाइम सेकंड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द इम्पल्स। रिलेशन हम लोगों ने फाइंड करना है किसके दरमियान में, मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान में। हम लोगों ने एक इक्वेशन करी थी थोड़ी देर पहले, वो क्या थी, F इज इक्वल टू
यहाँ दोबारा से हम लोग ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट जो एक्सेलरेशन था वो किसके इक्वल था, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और फोर्स किसके बराबर आई थी, सो एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां पर वैल्यू पुट करें, क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो फोर्स की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये चीज किसके इक्वल थी, ये थी हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। इसको आप लोग इस साइड ले आए, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। हम लोगों ने एफ क्रॉस टी क्या पढ़ा अभी, हम लोगों ने एफ क्रॉस टी ये चीज पढ़ी थी कि ये आता है आई के इक्वल, किसके आता है आई, तो यहां पर लिखे इम्पल्स इज इक्वल टू डेल पी, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल पी। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाएगा, जो इम्पल्स होता है ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास मोमेंटम चेंज के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मोमेंटम चेंज। सो इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज। तो जो आपके पास इम्पल्स होगा वो मोमेंटम चेंज के इक्वल होगा। तो ये था बच्चे आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो लाजमी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की बच्चे आपको समझ नहीं आई होगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना था कि आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद लेक्चर्स पर बहस मुबाहिसा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।